सबसे पहले ये वीडियो देखें। एक नौजवान था, बड़ा ही नेक था, बड़ा ही परहेजगार था, मुत्तकी था, रातों दिन अल्लाह ताला का जिक्र करता रहता था, रातों दिन इबादत में मशगूल रहा करता था। हाँ, एक दिन उसने अपनी माँ को बुलाया और कहने लगा, माँ मेरी एक तमन्ना है, मेरी एक आरजू है, पूरी करोगी? उसकी माँ ने कहा, बेटा तेरी हर आरजू, तेरी हर तमन्ना मैं पूरी करने के लिए तैयार हूँ। तू हर वक्त अल्लाह का जिक्र करता रहता है, हर वक्त अल्लाह की इबादत करता रहता है, मैं तुझसे बहुत खुश हूँ, मैं तुझसे राजी हूँ। ए मेरे बेटे बता तेरी क्या तमन्ना है, तेरी क्या आरजू है? बेटे ने कहा, माँ मेरी आरजू, मेरी तमन्ना ये है, मेरी 3 शर्तें हैं, तू अगर वो 3 शर्तें पूरी कर ले तो बता दे माँ। उसकी माँ ने कहा, बेटा तेरी 3 क्या, तेरी 3000 शर्तें मैं पूरी करने के लिए तैयार हूँ। उसके बेटे ने कहा, माँ ठीक है तो मेरी शर्त सुन। माँ मेरी पहली शर्त ये है कि जब मैं मर जाऊं ना, जब मैं मर जाऊं मेरा जनाजा तैयार हो। माँ मेरे गले में मोटी रस्सी का फंदा बना के और मुझे पूरी गलियों में घुमाना। माँ मेरे गले में मोटी रस्सी का फंदा डाल के और मुझे पूरी गलियों में घुमाना, ताकि लोग देखें और कहें ये अल्लाह की नाफरमानी का सिला है, ये गुनाहगार इंसान है और इस गुनाहगार को ये सजा मैं दुनिया में ही दे रही हूँ। तो उसकी माँ ने इतना सुना, उसने मुंह पे हाथ रख लिया, बेटा ये क्या कहता है तू, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? तू तो अल्लाह का इतना नेक बंदा है, इतना परहेजगार बंदा है, मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ, मैं तुझसे राजी हूँ और मैं तेरे लिए दुआ करती हूँ, बेटा तू ऐसी बात कैसे कह सकता है? उसने कहा, माँ मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ, ये इबादत जो मैं करता हूँ, मैं जिक्र व अज़कार करता हूँ, पता नहीं मेरा ये जिक्र अल्लाह की बारगाह में मकबूल होगा या नहीं होगा, मेरी इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल होगी या नहीं होगी। इतना मुत्तकी, इतना परहेजगार इंसान ऐसी बातें कर रहा है। आज हम भी अपने गिरेबान में झांक कर देखें, क्या हम भी उतने ही नेक हैं? यार दुनिया के सबसे बड़े गुनाहगार हम हैं। वो इतना नेक, इतना परहेजगार इंसान ऐसी बातें करता है कि गले में मोटी रस्सी का फंदा लगा के पूरे गली मोहल्ले में टहलाना, पूरे गली मोहल्ले में घुमाना, खचेड़ना, ताकि दुनिया वाले देखें तो अल्लाह का नाफरमान बंदा है। इतना इबादत गुजार, इतना नेक मुत्तकी इंसान ये कहता है आज हम भी अपने गिरेबान में झांकें, हम कितनी नमाजें पढ़ रहे हैं, हम कितने बार मस्जिदों में जा रहे हैं, हम कितना सदका कर रहे हैं, हम कितनी ज़कातें दे रहे हैं। अल्लाह ने जो हमें हुक्म दिया है ना, हम उसको पूरा नहीं कर रहे हैं। वो कैसा है? उसकी माँ ने कहा, बेटा अगर तेरी ये मर्जी है तो मैं उसको पूरा करने के लिए तैयार हूँ, बेटा मैं तेरी शर्त कबूल करती हूँ। उसके बेटे ने कहा, माँ मेरी दूसरी शर्त ये है कि जब मेरा विसाल हो जाए, इंतकाल हो जाए, तो रात के सन्नाटे में मेरा जनाजा भेजना। माँ मेरी ये शर्त भी पूरी कर ले। उसकी माँ ने कहा, ठीक है मैं तेरी ये भी शर्त पूरी करती हूँ। उसके बेटे ने कहा, माँ मेरी तीसरी भी शर्त है, मेरी तीसरी शर्त ये है, माँ जब मैं मर जाऊँ ना, जब मैं दफन कर दिया जाऊँ ना, तो माँ तो मेरे लिए दुआ कर देना, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के मेरे लिए दुआ कर देना, अल्लाह मुझे बख्श दे। माँ मैंने सुना है कि जब कोई माँ अपने बेटे के लिए दुआ करती है ना, तो अल्लाह ताला उसकी दुआ फौरन कबूल कर लेता है। माँ जब तू मेरे लिए दुआ करेगी तो अल्लाह तेरी दुआ के सदके में मुझे माफ़ फरमा देगा, माँ मेरे लिए दुआ कर देना। उसकी माँ ने कहा, बेटा मैं तेरी तीनों शर्तें कबूल करती हूँ। एक माँ होती है ना, माँ जब भी दुआ करती है अपने बच्चे के लिए, अल्लाह फौरन कबूल कर लेता है। 3 लोगों की दुआ अल्लाह फौरन कबूल कर लेता है। मुसाफिर की दुआ अल्लाह कबूल कर लेता है, मजलूम की दुआ, जिस पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया जाए और वो किसी को ना बता सके, अल्लाह की बारगाह में आंसू बहा दे, उसका ये एक आंसू अल्लाह की बारगाह में इतना कामयाब होता है कि वो जिसके लिए अल्लाह की बारगाह में शिकायत कर दे, अल्लाह ताला उसे हलाक को बर्बाद कर देता है। हाँ, मजलूम की बद्दुआ से बचना मेरे भाइयों, मजलूम की बद्दुआएं मत लेना और किसी पर जुल्म मत करना, क्योंकि बहुत जल्द इनकी दुआएं कबूल हो जाती हैं। और तीसरी, माँ बाप की दुआ फौरन औलाद के हक में कबूल हो जाती है। माँ बाप अगर अपने बच्चे की कामयाबी के लिए दुआ कर दें तो कामयाबी उसके कदम चूमेगी, और अगर माँ बाप बद्दुआ कर दें तो दुनिया में किसी चौखट पे चला जाए, किसी दरगाह पे चला जाए, उसकी कोई दुआ कबूल नहीं हो सकती अगर उसके माँ बाप उससे राजी नहीं है। उसकी माँ ने तीनों शर्तें मान ली। जब उसका विसाल हुआ ना, जब उसकी मौत हुई ना, उसकी माँ चली मोटी रस्सी लेने के लिए। वो गई, मोटी रस्सी लाई, उसका फंदा बनाया
اور اس کا پھندا بنا کے جیسے اس کی گردن میں ڈال رہی تھی کہ اس کی گھر کی چاروں دیواریں آواز کرنے لگی، اے خاتون تجھے خبر نہیں ہے تو اس کے گلے میں رسی ڈالے گی؟ ارے تجھے معلوم نہیں اسے اللہ تعالیٰ نے بخش دیا ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا ہے، تو اس کے گلے سے رسی کو نکال لے، تجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تو اس سے گلے میں رسی ڈال کے اور اسے تو گاؤں میں اسے محلے میں روٹوں پہ گھمائے، یہ اللہ کا مقرب بندہ ہے، اللہ نے اسے معاف فرما دیا ہے۔ دیواریں آواز کر رہی تھیں۔ ایسے ہوتے ہیں اللہ والے، ایسے ہوتے ہیں اللہ کے ولی۔ آج ہم بھی دیکھیں کہ ہم کتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھیں ہم کتنے نیک کام کر رہے ہیں، مسجد کو کبھی جھانکنے نہیں جاتے ہیں، اللہ کی عبادت سے بڑی دور ہیں، اوراد و وظائف سے بڑی دور ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہمارے کوئی کام نہیں بنتے، ماں باپ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ گستاخیاں کرتے، پھر کہتے ہیں ہمارے کوئی کام نہیں بنتے۔ آج ہم بھی اپنے گریبان کو جھانکیں، اس کی چاروں دیواریں آواز کر رہی ہیں کہ اللہ نے اسے بخش دیا ہے، اور یہ عاجزی بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، مقبول ہو جاتی ہے۔ جو عاجزی اللہ کی بارگاہ میں دکھاتا ہے کہ اللہ میں بہت بڑا گناہگار ہوں، اللہ مجھے معاف فرما دے، یہ عاجزی اللہ کو بہت پسند آتی ہے۔